अद्भुत रीति से संभाल के रखा, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर के आंगन में वास करने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया। हम कितने धन्य लोग हैं। अभी तक प्रभु ने इस संसार में हमें संभाल के रखा, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर शीला कौशल मालमपुर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर रायपुर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर शेरली उन्नय कृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुनी शाजी दमन के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरौली प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की बाइबल किस सिस्टर लिजी टोपी ले लेंगे। और आज की बाइबल किस उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 49 के आधार पर होगी और आज की मीटिंग सिस्टर रूबी सिबर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जी आंटी, धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? सिस्टर आप ना ये वीडियो ऑन कीजिए, बहुत अच्छा है। जो प्रार्थना करने वाला सभी बहन लोग वीडियो ऑन कीजिए तो बहुत अच्छी बात है। आवाज आ रही सिस्टर? आ रहे प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। आपने एक बार फिर से ये मौका हमारे जीवन में दे दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के द्वारा हम बहनें एकत्रित होती हैं प्रभु जी और आपकी महिमा करते हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितनी बहन पार्टिसिपेट करती हैं उन सब के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। उन सबको अच्छा मन अच्छी बुद्धि दीजिए प्रभु जी, जिससे वो आपके वचन को सुन के ग्रहण कर सकें प्रभु जी और आपकी आत्मिक उन्नति में बढ़ सके प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं जो बहन गाना गाएंगी, मैसेज देंगी और जो बहन दुआ करेंगी और जो बहनें सुनेंगी उनके लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और जितनी बहनें जुड़ गई हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और जो नहीं जुड़ पाई उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। आप उनको भी समय निकालने के जुड़ने के लिए मौका दीजिए प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और एक बार प्रभु मैं फिर से मसीह आंटी का धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो मुझे मौका दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से इस मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण करें स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक गीत को गाना चाहती हूँ। करुणा निधान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य तू ही है। करुणा निधान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य तू ही है। तू ही हमारा सर्वेश्वर, तू ही हमारा सर्वेश्वर, जीवन तारक यीशु ही है। करुणा निधान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य तू ही है। पर्वत लिखते तेरे गीत, देती हवाएं
संगीत, पर्वत लिखते तेरे गीत, देती हवाएं सुर संगीत, धूप और छाव के संग दिया है, धूप और छाव के संग दिया है, मानव हृदय में अद्भुत प्रीत, क्रूस की छाया में है घर, आशा कारक यीशु ही है, तू ही हमारा सर्वेश्वर, तू ही हमारा सर्वेश्वर, जीवन तारक यीशु ही है, करुणा निधान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य तू ही है, जाए जिधर जाए जिस भी ओर, तेरी ही जय जय का है शोर, जाए जिधर जाए जिस भी ओर, तेरी ही जय जय का है शोर, तूने मुझे अब दीन किया है, तूने मुझे अब दीन किया है, तेज दिखाकर जैसे भोर, सब कुछ अर्पण हे प्रभुवर, महिमा धारक यीशु ही है, तू ही हमारा सर्वेश्वर, तू ही हमारा सर्वेश्वर, जीवन तारक यीशु ही है, करुणा निधान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य तू ही है, तू ही हमारा सर्वेश्वर, तू ही हमारा सर्वेश्वर, जीवन तारक यीशु ही है, करुणा निधान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य तू ही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद यमीमोल, बहुत अच्छा गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। परमेश्वर करुणा निधान है, वो स्तुति के योग्य है, वो ही है हमारा सर्वेश्वर, जीवन तारक यीशु ही है। कितना अनुग्रह गाना है, प्रभु ने हमें ये सुनने के लिए अनुग्रह दिया, और इमी को ये गाना बहुत अच्छे से सुनाने के लिए भी प्रभु ने मीठी आवाज दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर शेरली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय के लिए फिर से हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज एक और नया दिन हमारे जीवन में अब जोड़ा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, ऐसी एक मीटिंग आयोजन करने के लिए भी अब सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका दासी के द्वारा आप प्रभु जी एक अच्छा गीत सुनने में आप मदद किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आपके नाम की महिमा के लिए भी किया गीत सुना, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आगे के मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। वचन की सेवकाई जो करती है वो बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको भी आप सहायता कीजिए, हमको समझाने के लिए आप अनुग्रह आशीष आप दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आगे के नेटवर्क को भी अच्छे से मिलने में आप मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी,
आगे क्या सारी सेवा भी आपके नाम की महिमा के लिए होने में आप मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना याचना आप सुना, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। उस वचन के सामने बैठने के लिए आज भी प्रभु ने हमें अवसर दिया है। इस सेवकाई के लिए सिस्टर सुनी को मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू एंडी। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज इस प्रकार आप सभी के सामने प्रभु का वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ साथ मेर्सी एंडी को भी मुझे इस वचन से बोलने के लिए सौंपा, इसके लिए भी एंडी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गया दिनों में आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने अभी तक मुझे संभाल के रखा, और भी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। अगले महीना मेरा चेकअप सब है, अच्छे से सब कुछ नॉर्मल होने के लिए भी आप लोग मुझे प्रार्थना में याद कीजिएगा। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। हमने जैसा विषय देखा है मरियम के बारे में, आज हम कुछ मरियम के जीवन के द्वारा कुछ बातों को हम सीखने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु को बस्ती में बैठेंगे, प्रभु हमें सहायता करे। हम देखते हैं मरियम कौन है। अमराम और योखेबेद की बेटी थी मरियम, और मरियम के बारे में लिखा है निर्गमन का किताब 2 अध्याय का पहला वचन से 9वां कलम तक, और 15 अध्याय का 20 और 21वां कलम में, और गिनती का किताब 12 अध्याय में, और गिनती का किताब 20 अध्याय में हम देख सकते हैं। और हम देखते हैं इस्राएल के लोगों का जो नेता मूसा और हारून की बहन थी मरियम, और इस्राएल का एक सबसे पहला नबिया भी थी। हम पढ़ते हैं उसने इस्राएल के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम देख सकते हैं निर्गमन का किताब 15 अध्याय उसका 20 और 21वां कलम में। और उसका मरियम का अर्थ है कड़वाहट, नहीं तो बिटरनेस। हम जानते हैं ये मरियम का, सबसे पहले हम देखेंगे ये मरियम का बालकपन, बचपन का अवस्था। उस समय में हम जानते हैं सारे इस्राएल इब्री लोग जब परमेश्वर ने उनको कनान देश में अकाल आने के कारण उनको कहाँ लेके गया, मिस्र में लेके गया। वहाँ उस समय में यूसुफ प्रधानमंत्री थे, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये निर्गमन का किताब पहला अध्याय उसका 8वां कलम में पढ़ते हैं, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य से अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उसके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। तो उस राजा जो यूसुफ को नहीं पहचानते थे, ऐसा एक फारो अधिकार में आया। उस राजा का अंदर ऐसा डर आने लगे कि इब्री लोग हमसे शक्तिशाली लोग हैं और वो लोग हिंदी में ज्यादा है, इसलिए उस राजा ने ऐसा उनके साथ बहुत कठोर रीति से व्यवहार करने लगा, ये हम देख सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं उस समय में मूसा का जन्म है। ये हम देख सकते हैं मूसा का जन्म ये निर्गमन अध्याय 2 का पहले वचन से 9वां कलम तक हम देखते हैं। तो वहां पर 4वां कलम में हम पढ़ते हैं, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। वहां पर यहाँ पर हम सबसे पहले मिरियम को देखते हैं।
हमें पता है उस समय में राजा ने किस प्रकार का आज्ञा निकाला, और राजा ने ऐसा आज्ञा निकाला कि जो लड़का जन्म होता है उसको सबको नील नदी में डालना है, नहीं तो उसको वो जन्म होते ही उसको मार डालने का, उसको जिंदा नहीं रखने का, ऐसा एक नियम राजा ने लाया। और उसके बाद पूरा देश में बहुत दुख और संकट क्लेश बढ़ गया, और इन लोगों से, इब्री लोगों से बहुत सारे काम करवाने चालू हो गया, उनको पगार नहीं देते थे, और बहुत क्लेश और दुख का संकट का समय थे। फिर लेकिन उस समय में बुद्धिमानी से इस मिरियम का मम्मी जो योखेबेद है, एक क्या किया है, हम तीसरा कलम में पढ़ते हैं, उनको एक बच्चा जन्म हुआ, वो एक लड़का था, उसने 3 महीने तक उसको छुपा के रखा, और उसको छुपाने के लिए नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने क्या किया, एक जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालों को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। तो उस माँ ने उस बच्चे को कितना बुद्धिपूर्वक, कोई माँ ने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा पढ़ते हैं कि इस नील नदी में बहुत सारे मगरमच्छ है, तो ये बच्चों को सब ये लोग डाल, राजा के इस आज्ञा के कारण बहुत लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, जिंदा नहीं रख सकते हैं, जिंदा रखते तो उनको भी खतरा है, इसलिए उस नील नदी में डाला जाता था, और वो उस मगरमच्छ के लिए आहार होता था। लेकिन इस माँ ने उस बच्चा को एकदम, अपना बच्चा को हम देखते हैं इनका सामने वो माँ बाप का सामने भी उनको बहुत सुंदर लगा, और हम प्रेरितों का किताब में पढ़ते हैं मूसा परमेश्वर के सामने भी वो बहुत सुंदर था करके हम पढ़ते हैं। इसका माँ ने वो बच्चा को ऐसा डालने का मन नहीं किया था, उसने एक टोकरी बनाया, वो टोकरी डूब नहीं जाने उसके लिए उसमें राल, चिकनी मिट्टी और राल लगा दिया, और कांसों को बीच में, जहाँ फिरौन की बेटी रोज नहाने के लिए आते हैं, वहां पर कांसों को बीच में जाके रख दिया करके पढ़ते हैं। वहां इस उनका बहन को शायद बोल के रखा होगा, तू दूर यहाँ पर खड़ी रह के देखना बच्चे को क्या होता है। उनको एक विश्वास था, परमेश्वर मेरा बच्चा को संभालेगा, उनको सुरक्षित रखा, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया उस बच्चा, परमेश्वर के सामने भी ये बहुत सुंदर था। और हम देखते हैं इस मिरियम दूर से इस बच्चा को क्या होते हैं देखकर खड़ी रही करके हम देखते हैं, उस माँ का आज्ञा को उसने मान लिया है। मतलब वो थोड़ा बड़ी बहन है और अपना छोटा भाई है, लेकिन उसका 7वां कलम में आई है, वहां पर हम देखते हैं फिरौन के बेटी वहां पर नहाने के लिए आई, उसका सहेलियम ऐसे उसका सखियम नदी के किनारे किनारे टहलने लगी, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा, और उन्होंने वो खोल के देखा तो एक सुंदर एक बालक है, उसके ऊपर वो उनको तरस आया करके हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उनके अंदर कार्य किया है। राजा ने अनुमति दिया कि सारे लड़काओं को मार डालना है, लेकिन इस राजा का बेटी वो खुद उस नियम को तोड़ डालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसका हृदय के अंदर कार्य करते हैं। प्रियो, जब ऐसा कठिन परिस्थिति आता है, जब हम प्रार्थना करेगा, कठिन परिस्थिति को परमेश्वर ऐसा कठिनाई करने वालों का हृदय में परमेश्वर काम करने वाला है करके हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तुरंत उसका बहन ये मिरियम दूर से देख लिया, उनके पास भाग के गई, और उनको क्या बोलते हैं, ये 7वें वचन में हम देखते हैं, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालों को दूध पिलाए करे। देखो वहां पर कितना बुद्धि से ये बातें करते हैं, अपना खुद का भाई है, और ऐसा कुछ वहां पर नहीं बोलते, वातावरण के हिसाब से वो बातें करती है। और मैं ऐसा बोलती कि मैं किसी इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को बुला के लेके आऊं।
देखो योकेबेद के बारे में भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ऐसे कोई माँ नहीं होगा ना अपना खुद का बच्चा को पगार लेते हुए पालते हैं, है ना। तो उसका ऐसा कितनी अद्भुत की बात है ये बात। और हम देखते हैं उस फारोन की बेटी ने ऐसा अनुमति दिया कि उसको ले ये उसका ये मिरियम ने जाकर अपना खुद का मम्मी को लेके आई और ये बच्चा को घर पे ले गया, उसको दूध छुड़ाने तक वो उनके साथ रहा। और उसके बाद उसको फिरौन की बेटी के हाथ में सौंपा करके हमने पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ साल बीत गया। हम देखते हैं परमेश्वर को वचन में उल्पत्ति से जब हम देखते हैं तो परमेश्वर एक एक समय में एक एक परिवारों को परमेश्वर की उस कार्य के लिए चुनते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग परमेश्वर के लिए उस कार्य को परमेश्वर ने जो सौंपा हुआ कार्य के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। इसी प्रकार इधर अमराम और योकेबेद का उस परिवार को परमेश्वर ने बुलाते हैं, परमेश्वर अपने लिए अलग कर देते हैं और उनका तीनों बच्चों को परमेश्वर ने परमेश्वर की महत्वपूर्ण सेवा के लिए इस्तेमाल किया करके हम पढ़ते हैं। मरियम के बारे में हमने अभी देखा, मरियम उसका 15 अध्याय का निर्गमन का किताब 15 अध्याय उसका 20 और 21वां कलम जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 15 अध्याय का 20 और 21वां कलम। तब हारून की बहन मरियम नामक नबिया ने एक हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे होली। और मरियम उसके साथ एक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। कुछ सालें बीत गई और हम यहाँ पर देख सकते हैं मरियम के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो नबिया थी। बाइबल में सबसे पहले नबिया ये मरियम थी करके हम देख सकते हैं। उसका बचपन का समय में उसका जीवन में बहुत कुछ कठिनाई था, क्लेश था, संकट था, लेकिन वो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और परमेश्वर ने उनको इसराइलियों के लिए हम देखते हैं कनान देश से जब वो लोग मिस्र में जाते समय में 70 लोग थे, लेकिन वो लोग वापस आते समय में जब मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर ने इसराइल लोगों को वापस कनान देश की ओर लेके आ रहे। और उस समय में जो कठिनाई हुई हम सब जानते हैं। वहां पर पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, लेकिन मूसा ने क्या किया, मूसा ने अपना लाठ परमेश्वर से प्रार्थना करके अपना लाठी आगे लंबा किया, उस लाल समुद्र दो भाग हो गया। उस सूखे भूमि से वो लोग चल के आ रहे। लेकिन पीछे देखते तो फारोन की सेना, फारो उनको सबको छोड़ दिया, उनके बीच में बहुत बाधाएं परमेश्वर ने भेजा। फारोन का हृदय को परमेश्वर पहले फारो अपने हृदय को कठिन कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर फारो का हृदय को कठोर कर दिया था। लेकिन कुछ ये लोग जाने के बाद हम देखते हैं कम से कम 6 लाख पुरुष थे और उनकी स्त्रियां उनके बच्चे सबके कम से कम 20 लाख से ऊपर लोग थे। लेकिन इन स्त्रियों की आगे एक आगे आगे गीत गाते हुए एक सेवा करती थी मिरियम को हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने उसको उतना ऊंचा एक स्थान दिया करके हम देखते हैं। एक नबिया बनाई और साथ साथ में उनको परमेश्वर की लोगों की जो बहनों की आगे आगे उसको सेवा करने के लिए एक स्थान उसको दे दिया। लेकिन हम देखते हैं इनकी भाई है मूसा, उनको छोटा भाई है, लेकिन परमेश्वर ने उस छोटा भाई को एक इसराइली सारे इसराइलियों की नेता बनाया करके हम देखते हैं। हम देखेंगे गिनती का किताब में आई है, गिनती अध्याय 12 अध्याय। ये 12 अध्याय पूरा जब हम पढ़ते तो हमें वहां यहाँ पर हमने देखा मूसा के लिए अपना भाई के लिए भाई को रक्षा करने के लिए उसने साथ दिया, बहुत अच्छा कार्य उसने किया, उसका विश्वास
और उसने ठीक समय पर उसने कैसा कैसा कार्य किया और उसकी बचपन कैसे थे, ये सब हम अभी देखा। और उसके बाद हम देखते हैं उसके जीवन में कुछ गलतियां भी आई है। तो परमेश्वर ने उसको एक ऊंचा ऊंचा स्थान में लेके आया, तो उसके अंदर क्या आ गया, घमंड आने लग गया। तो घमंड आ गया, उसका वजह से भी वो क्या किया करके हम देखते हैं। नीति वचन का किताब में हमें एक वचन है, नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आते हैं। तो प्रियो, ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है। इस भाव को पढ़ के मुझे भी बहुत डर आ गया। और परमेश्वर उस समय में जो गलत, जरा भी अपना लोगों के बीच में थोड़ा सा गलती हो तो भी परमेश्वर तुरंत जलन रखने वाला परमेश्वर थे, तुरंत उसको मार डालता था। ये हम हम पीछे पढ़ते सभी हम देख सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। आज इस अनुग्रह की समय है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का दंड कुछ नहीं आते, तो हम कुछ भी बोले, लेकिन नहीं, हम हमेशा हमें संभालना है। परमेश्वर ने अगर हमें कुछ काम दिया है वो हम नम्रता से करना है। ये सब हम इस बात से सीख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं ये मूसा के विरोध में और ये मरियम और आरून ने बात किया करके हम देखते हैं। वो हम देखेंगे गिनती का किताब 12 अध्याय उसका पहला वचन। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगी। तो इस बात में मूसा के साथ मूसा को निंदा किया कौन, उसका बड़ी बहन और भाई। लेकिन हम देखते हैं जो दंड मिलते समय में हारून को दंड नहीं मिला है, ये हम देख सकते हैं। मरियम को मिला। तो मरियम ने उसको आलोचना दिया, उसको उसमें पहले कि उसके ऊपर उसके बारे में बोला करके हम समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने कहते हैं दूसरा कलम में, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, हम क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। उनकी ये बात यहोवा ने सुन लिया। हे प्रियो, हमारा भी अंदर ऐसे ऐसे बात आ सकते हैं। तो यहाँ पर मूसा मरियम और मरियम का गलती है, तो ये कैसा बात करते हैं, क्या खाली मूसा के साथ ही परमेश्वर ने बात किया, हमसे बात नहीं किया था। उसको भी नबिया बनाई थी, उसको भी एक सेवा कार्य किया था, वो भी परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर ने किया हुआ सारा बातों को, जो फिरौन के साथ परमेश्वर ने किस प्रकार कार्य किया, वो सब करते हुए परमेश्वर का बहनों के आगे आगे वो स्तुति गीत सब गाया था। उनसे भी परमेश्वर बातें किया था। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को सुना और परमेश्वर मूसा के द्वारा बारे में यहाँ पर गवाही देते हैं। तीसरा कलम में, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था करके हम देखते हैं। इसे हम देख सकते हैं मिरियाम का जीवन में कुछ गलतियां थी। मिरियाम का जीवन में परमेश्वर ने उसको कई काम सौंपा था, लेकिन उसका अंदर घमंड आया, गर्व आया। और हम देखते हैं और परमेश्वर ने मूसा का बारे में क्या बोलते हैं 7वां कलम में, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मूसा मेरे सभी घरानों में विश्वास योग्य है। और परमेश्वर मूसा का बारे मेरा दास, इसे 2 बार यहाँ पर कहते हैं, मेरा दास। 8वां कलम में भी हम देखते हैं, मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। यहाँ पर परमेश्वर ने मिरियम से पूछ रहे, तुम ऐसा निंदा करने में तुमको क्यों डर नहीं आया। प्रियो, हमारा कलीसिया में हो, हमारा अगुओं के विरोध में, नहीं तो प्रभु का दासों के विरोध में कई विश्वासी लोग भी कभी खड़े होते हैं, कई बातें बोलते हैं, उनका अंदर ऐसा डर नहीं है। आजकल हम देखते हैं। तो प्रियो, हमारे अंदर ये डर आना है परमेश्वर से, तुम ऐसा करने में क्यों नहीं डरा।
ये बात हमारे अंदर भी हमेशा हम ध्यान रखना है। मैं ये भाग पढ़ते तो मुझे बहुत डर आने लग गया। मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत प्रार्थना किया। मुझे मेरा भी जीवन में कुछ कमी होते तो प्रभु मुझसे क्षमा कीजिए। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने इन तीनों को अपने पास बुला लिया। मिलाव तंबू के पास उनको बुलाया। लेकिन थोड़े समय के बाद हम देखते हैं मरियम कोढ़ का बीमार, मरियम को देखेगा तो एकदम कोढ़ का बीमार से वो पूरा कोढ़ीन हो गई है। करके हम 10वां कलम में पढ़ते हैं। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया। मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गया। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़ीन हो गई। तब हारून ने मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरण पाप किया है, ये पाप हम पर ना लगने दे। तुरंत हारून के अंदर डर आ गया। हारून तुरंत अपना पाप को कबूला करके हम देखते हैं। लेकिन जो पर उस मिलाप वाला तंबू से परमेश्वर चले गया। परमेश्वर का जो बादल था वो भी चले गया। और वहां पर हम देखते हैं ये कोढ़ बीमार बहुत बड़ा पाप को दिखाते हैं। उसका जो पाप का कितना बड़ा पाप उसने किया उसको दिखाने के लिए कोडिन हो गया करके हम देखते हैं। और कोड का बारे में वो मना लेवी व्यवस्था 13 अध्याय में हम देखते हैं। वो कोड़ी होते हैं तो उनको उनके लिए क्या क्या होना है। उस समय में कोड़ी हो गया हुआ व्यक्ति लोग क्या क्या होते हैं, वो लोग अपना आप वो अपना घर वालों से अपना सभी लोगों से अलग होकर हमेशा दिन रात अशुद्ध 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 बोलते रहना है। और उन लोगों के लिए अलग स्थान है। और फिर यहाँ पर भी देखते हैं इस मिरियम को 7 दिन तक बंद किया गया। परमेश्वर उनको लेकिन हम मूसा का बारे में देखते हैं। मूसा उस अपने बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। देखो कितना परमेश्वर ने जैसा बोला, मेरा दास मूसा कितना वो सारे पृथ्वी में से वो पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों से वो अधिक नम्र है। तो वो उसने क्या किया, वो परमेश्वर से तुरंत प्रार्थना किया। हम देखते हैं वो कोढ़ी होने की वजह से क्या क्या हो गया। उनका जो ये लोग कनान की देश की ओर एक सफर में था, उनका सफर बंद हो गया। 7 दिन तक वो लोग वहां से फिर निकला नहीं है करके हम पढ़ते हैं। और उनका जीवन में कैसा तकलीफ हो गया, मुसीबत हो गया, बहुत परेशानियां सभी लोग भोगना पड़ा। एक दो लोग नहीं है, पूरा मंडली का कितना लोग है उतना लोग कष्ट भोगना पड़ा करके हम देख सकते हैं। ये कितना बड़ा पाप है। परमेश्वर के दासों के विरोध में जो निंदा किया, जो बातें बोला, उसका वजह से उनके अंदर इतना बड़ा पाप हो गया। और परमेश्वर उनको बोलते हैं 14 कलम में, 12 अध्याय का 14 कलम में, तो जब मूसा ने प्रार्थना किया तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसका मुंह पर थूक ही होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित न रहती। इसलिए वो 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे, उसके बाद वो फिर भीतर आने पाए। प्रियो, ये 7 दिन तक वो अंदर बंद रहा। उसका उस पाप का कठोरता को वहां पर देख सकते हैं। प्रियो, हमें भी हम किस प्रकार अवस्था में थे, लेकिन प्रभु ने हमें भी वहां से बचा लिया। और हम देखते हैं नया नियम में आते तो याकूब का पत्री 4 अध्याय उसका 10वां कलम हम थोड़ा निकालेंगे। याकूब का पत्री अध्याय 4 उसका 10वां कलम, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने हम दीन बनना है। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कितना बड़ा स्थान दिया है, लेकिन मूसा हमेशा नम्र था, वो दीन था। ऐसा उसने कार्य किया करके हम देख सकते हैं। और पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6वां कलम हम देखते हैं। पहला पत्रस 5 का 6वां कलम, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो परमेश्वर हमें उचित समय पर उठाएगा।
लेकिन हमारा जिम्मेदारी है परमेश्वर की उस बलवंत हाथों में हमेशा हम नम्र रहना है। नम्र लोगों को परमेश्वर प्यार करते हैं और प्रभु ने भी बोलते हैं मुझसे सीखो, मैं नम्र हो, दीन हो। हमारे प्रभु ने कितना दीन हो गया करके हम देख सकते हैं। कालवरी का सूली का जो मृत्यु तक हमारे प्रभु ने हमारे लिए दीन बन गया और हमें बचा लिया। हम अनंत काल के नरक में हम भी ऐसे अशुद्ध अशुद्ध कहकर चिल्ला रहे थे और हम दलदल की कीचड़ में थे। हम अधर्म और पापों के कारण मरे हुए अवस्था में थे और हम प्रभु हमारा परमेश्वर का बहिरी थे। लेकिन उस समय में हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दीन हो गया, कंगाल हो गया और हम भी उससे सीखना है। प्रभु से हमें सीखना है। प्रभु का पद चिन्हों पर हम चलना है। प्रभु ने बोला मेरे पद चिन्हों पर तुम चलना। तो प्रभु से सीखकर, प्रभु से पाकर, प्रभु ने हमें जो आदर्श दिखाया है उस आदर्श पर हम चलना है। यहाँ पर हमारे लिए एक चेतावनी है कि इस मिरियम ने अपना खुद का भाई है, उसने सोचा कि मेरे से कितना छोटा है, उसको बचपन में मैं ही उसको बचाने में मैं भी साथ दिया है और उसके साथ उसको अधिकार है तो भी, लेकिन परमेश्वर की कार्य में उसने हम कभी भी हाथ नहीं डालना। वो बात सब सही है, लेकिन परमेश्वर की दास है मूसा परमेश्वर के दासों के विरोध में कुछ भी बात बोलने में हमें डर आना चाहिए। हम डरना है, ये हमेशा हमारा मन में रखना है। और हम देखते हैं उसका अंत भी, ये मरियम की अंत कैसा था वो हम देखेगा तो हमें देखते हैं कि जब ये गिनती का किताब 20 अध्याय में आएगा तो 20 अध्याय उसका पहला वचन, गिनती 20 का पहले वचन। पहली महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहां मरियम मर गई। इतना ही लिखा है मरियम का बारे में। लेकिन आरून मरने के बाद उसका ये 20 अध्याय का 29वां कलम में हम देखेंगे। 29वां कलम में लिखा है जब इसराइल के सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इसराइल के सब घराने के लोग उसके लिए 3 दिन तक रोते रहे। और हम व्यवस्था विवरण का किताब में जब आते हैं, व्यवस्था विवरण का किताब 34वां अध्याय उसका 8वां कलम में देखते हैं, इसराइली मोवाब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहा। लेकिन मिरियम का बारे में हम देखते हैं कोई रोया नहीं है। हम देखते हैं कितनी संकट की एक बात है ना। लेकिन हम उसकी अच्छी बात हमने अभी देखा, नेतृत्व का क्षमता थी और परमेश्वर का विश्वास रखने में, साहस रखने में और परमेश्वर की स्तुति करने में सब आगे रहा हुआ है। मिरियम को हम देखते हैं वो उसकी अच्छी बात है। लेकिन इनकी गलती हमको देखते हैं तो उनके अंदर जो ईर्ष्या, जो गर्व आ गया और कई आलोचना किया और परमेश्वर के चुने हुए उस दास के विरोध में बोलना उसके जीवन की गलतियां थी। ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है। तो हमें इससे ये सीख मिलते है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम विश्वास में बनाए रखना है। इसके जीवन की कठिन परिस्थितियां थे, वहां पर वो विश्वास में परमेश्वर के लिए बनाए रखा करके हम देखते हैं। और हमने दूसरी बात हम देख सकते हैं, सही समय पर साहस के साथ कदम उठाया, हम देख सकते हैं। तीसरी बात है परमेश्वर की स्तुति करना कभी ना भूले। हम भजन संगीता 117 उसका पहला और दूसरा कलम पढ़ेगा तो हे जाति जाति की सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य की सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। और भजन संगीता 150 का 6वां कलम में भी हम देखते हैं 150 का आखिरी कलम, जितने प्राणी है सबके सब या की स्तुति करे, याह की स्तुति करना।
तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी कितना उपकार किया है, तो हम परमेश्वर को स्तुति करना हमारा जिम्मेदारी है। कोई भी अवस्था हो, शायद हमारे जीवन में बीमारी होगा, दुख की परिस्थिति होगा, कई प्रकार का समस्या होगा, उस परिस्थिति में भी हम यहोवा को स्तुति करना है। और हम देख सकते हैं 14 भाग नेतृत्व में नम्रता और आज्ञाकारिता रखना है। हमें परमेश्वर ने कुछ बात अगर सौंपते हैं, हम नम्रता से आज्ञाकारिता से करना है, तभी प्रभु हमें और आशीष देगा और कार्य करने में सफल करेगा और प्रभु की नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु हमें सहायता करे, जैसा मिरियम ने अपने विश्वास और साहस से इतिहास में अपनी एक जगह बनाए ना। अभी हम देखते हैं मिरियम के बारे में, जब हमें एक सीखने के लिए एक पाठ मिलते हैं, तो प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु की उस नम्र हाथों में हम भी नम्र रहे। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अपना पिताओं के साथ रहा हुआ, परमेश्वर हमारे साथ भी है। हमारा चारों तरफ का सारे समस्याओं में, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ हम नम्रता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ जब हम देखेगा, तो परमेश्वर हमें भी संभालेंगे। परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल भी करेंगे। इस कठिन परिस्थितियों में भी हमें भी परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। जैसा लूका का सुसमाचार 14 का 11 पद में हम पढ़ते हैं, जो अपने आप को ऊंचा करते हैं वो नम्र किया जाएगा, जो अपने आप को नम्र करता है वो ऊंचा किया जाएगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे, हमारे अंदर हम कभी घमंड और गर्व ना करें। ऐसा करने वालों को परमेश्वर घृणा करते हैं। ऐसे बहुत सारे वचन है, वो सारे वचन को बोलने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। प्रभु हमें सहायता करे इस वचनों के द्वारा। प्रभु हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रभु की नाम की महिमा हो। आमीन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें मरियम के बारे में कुछ बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। मरियम के बारे में कुछ सकारात्मक बातों को भी हमें सीखने का अवसर दिया और कुछ नकारात्मक बातों को भी सीखने का अवसर दिया। पहले हमने विचार किया, मरियम माँ की आज्ञा मानने वाली एक लड़की थी। वो मूसा की बहन मरियम दूर खड़ी रही कि देखे उसका वो जो उसका क्या हाल होगा। वो अपने भैया का रक्षा करने वाली एक बहन थी। फिर वो एक बुद्धिमानी लड़की थी, इसलिए उसने फरौन की बेटी के साथ बुद्धिमानी के साथ बातें की। और वह एक नबिया थी, वो दूसरे बहनों को भी प्रोत्साहन देने वाली एक बहन थी और नेतृत्व में नम्रता के साथ व्यवहार किया। और हमने विचार किया कुछ नकारात्मक बात क्या है। मरियम और हारून मूसा की निंदा किया, गर्व के कारण उसने इस प्रकार किया। मरियम को परमेश्वर ने दंड दिया। प्रिय बहनों, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने का अवसर हमें नहीं मिले। कभी भी हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बात नहीं करना है। मरियम और हारून अपने घर में बैठकर अपने भैया के विरुद्ध बातें किया। उस समय परमेश्वर ने उस बात को सुन लिया। हमारी सभी बातों को सुनने वाला एक जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमें बहुत भय के साथ हमें बातें करने की जरूरत है। भय और भक्ति के साथ हमें जीना है। मरियम के पाप के कारण वो कठिन हो गई। इस कारण इसराइलियों का सफर 7 दिन तक बंद हो गया। हारून और तो हमें भी इस बातों को सीखना है। जो आज हम जो कुछ बातें सीख लिया है, जो हमारे जीवन में उतारना है वो उतारना है। और जो बातें हमारे जीवन में कमी के रूप में हमें समझ में आया, तो वो उस बातों को हमें छोड़ना भी है। प्रभु के महिमा के लिए हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमें अवसर दे। अभी
सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने हमें संभाला, एक बार फिर हम बहनों को आपके नजदीकी में इस प्रकार से बैठने के लिए आपने अवसर दिया स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आप जिस प्रकार से स्वामी मरियम के जीवन से देख रहे थे, वो अमराम और योकोबेद की जो बेटी थी और वो मूसा की बहन भी थी स्वामी, आपने उस मरियम का जो अर्थ है उसे भी हमने सीखा है। परमेश्वर कड़वाहट शब्द है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने वो मूसा को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो छिपाए रखी स्वामी, और जो अपने भाई की आज्ञा के अनुसार अपने भाई को वो परमेश्वर देख रही थी, जो नदी में वो सरकंडे की टोकरी में डाल के बहाया गया, वो फिरौन की बेटी के साथ जो बुद्धिमानी से कार्य की अपने भाई को बचाने के लिए, उसी प्रकार हम इस जब संसार में रहते हैं परमेश्वर, तब हमें आप हमारे भाई बहनों जिन लोगों से हम मिलते हैं उन लोगों को बचाने के लिए आप हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि हम उनके लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके और उन्हें बचाने वाले हो सके। हमारी यही प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार उसने सभी बहनों के लिए लीडरशिप के जैसे वो नेतृत्व किया, उसको आपने वो ज्ञान बुद्धि समझ दिया, साहस दिया, धैर्य के साथ सारा कार्य करने के लिए आपने मरियम को मदद किया, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि हम अपने बहनों के बीच में एक मरियम के जैसे अपने जीवन को जी सके। हमारी प्रार्थना है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम वो उसके जीवन में जो नकारात्मक बात थी परमेश्वर, उससे उस प्रकार हमारे जीवन में ना हो, हम आपसे विनती करते हैं। जो अपने भाई से वो गर्व के कारण घृणा की, उससे उसके जीवन में जो उसके प्रति जेलेसी आई, वैसा हम ना करें, हमारी प्रार्थना है। हाँ, बड़े नम्रता के साथ जो पृथ्वी भर में मूसा का जो हम गवाही को देखते हैं सबसे नम्र था, उसी प्रकार हमें भी वो मन दे, वो ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि बड़े नम्रता के साथ इस संसार में रहते हुए आपके जीवित वचन को स्मरण रखते हुए हम जीवन जी सके। हमारी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने हर एक वचन को आप हमारे बहुत ही गहराई से आपने आज सिखाया है, बड़े सरल और सहज भाषा में परमेश्वर। जितने बहनें सुने हैं उन सभी को आप आशीष कर, हमारी यही प्रार्थना है। बहन सुनीसा जी को, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और भी आपके महिमा के लिए इसी प्रकार से उपयोग हो सके, हम आपसे विनती करते हैं, ताकि हम बहनें और भी अधिकाई से सीखकर आपके महिमा का कारण बने। हम विनती करते हैं। आपने हमें इस प्रकार का समय दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपके वचनों को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी प्रार्थना है। आपने हमें इस समय दिया, धन्यवाद। सारी बातों को हम आपके चरणों तले रखते, सारे उपकारों को हम स्मरण करते हुए जो आपने हमारे लिए किया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। अगले हफ्ते के हमारे मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर एस्तर वाघमरे मुंबई वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी लीजिए सिस्टर, अभी बाइबल किस ले लेंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये सिस्टर। जी सिस्टर। ओके, तो उत्पत्ति 49 चैप्टर से हैं। तो आज इस प्रकार से ऑप्शन भी दिया है, तो आपको बताना है सही आंसर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इसहाकार की तुलना किस पशु से की गई है? गधा। गधे से। ये है ना? गधा। देखें, हम लॉक करें इसको। जी। सही है कि गलत? सबका आंसर यही है ना? गधा। यस, सही है।
यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसुफ को फलवंद किसके समान बताया गया है? 4 ऑप्शन है। ओ लता 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 सी ऑप्शन सी बलवंत लता डाली डाली की लता लता लता, ओके, देखते हैं लॉक करके। गलत, डाली है। डाली, डाली डाली बता, लता नहीं है। अच्छा हाँ, डाली है। हाँ ओके, फलवंत लता हाँ, आने वाले समय फलवंत में लता है। पर्सनली भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा भी ऑप्शन है इसमें। तो आप लोग बता भी सकेंगे एक एक। ओके, तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिन्यामीन को किस प्रकार के पशु के रूप में वर्णित किया गया है? बिन्यामीन, वो भेड़िया 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 क्या है? भेड़िया भेड़िया ज्यादातर आपका आंसर भेड़िया है क्या? यस ना? जी भेड़िया जी सिस्टर। ओके, इसमें लॉक करें। जी सही है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अरे यार, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ी आ गया इसमें, माफ कर देना। एक मिनट है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे को इसमें। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको इसमें ले आओ। कर रही थी तो और पूरा भर गया, मतलब ये था ना। पीछे जाना है। कंप्लीटेड हो गया था उसमें, बीच में से पूछा मैं शायद। थोड़ा सा समय लेंगे बस। यस यस, इसमें जाइए स्क्रीन। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? यस यस, ओके। दिख रहा सिस्टर? हाँ सिस्टर ये सब अपने। फर्स्ट वन, किसने अपने पुत्रों को बुलाकर बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा? याकूब याकूब है? याकूब याकूब लॉक करते हैं। ओके, याकूब ने रूबेन को कैसे वर्णन कैसे किया रूबेन का? याकूब ने बलवान क्या है? बलवान, विश्वासियों, बुद्धिमान, धैर्यवान, साहसी योद्धा है, जल के समान चंचल। जल के समान उबलने जल के वाला समान जल चंचल के समान चंचल जल के समान चंचल जल कर दूं? जल के समान सही आंसर है। नेक्स्ट है, किन 2 भाइयों को अत्याचार के हथियार कहा गया? सिमोन लेवी
शिमोन और लेवी शिमोन और शिमोन और लेवी। लेवी बोलो बोलो ज्यादातर लोग बोलते हैं शिमोन और लेवी। करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, यहूदा की तुलना किस पशु से की गई है? सिंह सिंह हाँ? बी सिंह से मतलब शेर। ओके, बी बी ऑप्शन है। ओके, सिंह का बी बच्चा। मतलब आपको वो बताना है शब्द। ओके, क्योंकि हम प्रभु के वचन में से है ना, तो बी ए मत बोलना, वो शब्द उठा के बताना, तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा वो। याकूब की भविष्यवाणी के अनुसार यहूदा से क्या नहीं हटेगा? फल तलवार, राजदंड, मुकुट या डाली? राजदंड राजदंड। राजदंड। ओके, राजदंड मेजोरिटी इसमें है ना, राजदंड। राजदंड। ओके, लॉक कर दिया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जबूलून के विषय में कहा गया कि वह कहाँ बसेगा? समुद्रों के किनारे समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे। ज्यादातर उत्तर लॉक करते हम। यस, करेक्ट आंसर है। इसहाक की ये पहले मैंने पूछ लिया। ओके, इसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। ओके, दान मार्ग में किसके समान होगा? सांप सांप नाग बोलो या सांप? सांप यूसुफ को बलवंत किसके समान बताया गया? वो डाली डाली था ना। ओके, नेक्स्ट, ये भी हमने मिडियामिन किस प्रकार के पशु के रूप में वर्णित किया है? वो भेड़िया भेड़िया ना मिला अपन को 10 में से 9 ना। जी जी ध्यान से आप पढ़िएगा, अगले हफ्ते से पर्सनली भी पूछ सकती हूँ। सिस्टर, इसमें एक मिनट, ये यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है लिखा है, लेकिन उसकी डालियां लिखा है, वो क्या है? वो नीचे लिखा है बेटियां लिखा है, मतलब उसके बच्चे लोगों के बारे में डालियां, यूसुफ के बारे में लता है। फलवंत लता फलवंत लता है, जी। फलवंत लता है, वही है सही। कंठस्थ पद तो सही है ना पूरा? लता मतलब 10 आउट ऑफ 10 मिला है। जी हाँ, तो सही आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग 49 जेनेसिस 49 का 22 है मेमोरी वर्ड्स। जी यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीतर पर से चढ़कर फैल जाती है। जेनेसिस 49:22। उत्पत्ति 49 का 22। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है और सोते के पास लगी हुई है, और फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत के ऊपर चढ़कर फैल जाती हैं। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सौते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीतर से चढ़कर फैल जाती है। उत्पत्ति 49 का 22। उत्पत्ति 49 का 22। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर चढ़कर फैल जाती हैं। उत्पत्ति 49 का 50। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं।
उत्पत्ति 49 का 22 यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की शाखा है। उसकी डालियां भीत पर चढ़कर फैल जाती है। यूसुफ उत्पत्ति 49 का 22 यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई बलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। तो सिस्टर ये बलवंत लता की एक शाखा बेलवंत नहीं है सिस्टर, फलवंत है, फलवंत। फलवंत या ये फलवंत लता है। लता मीन्स लता की एक शाखा बोला ना, एक शाखा है मतलब है ना। इसके नीचे क्या लिखा है, उसकी डालियां, ये लता लिखा है ना, फलवंत लता। वो है ना, हम भजन संगीता से भी हम बहनों के बारे में भी लिखा है, क्या है, फलवंत दाखलता के रूप में अपने अपने घर में रखा है ना। वैसे भी हम भी पढ़ते हैं ना 128 भजन में भी फलवंत दाखलता, वहां ये फलवंत दाखलता है, वहाँ ये फलवंत लता है, लता। ओके या एक ही है या दो है? एक ही है। മലയാളം में वैसे ही है। मलयालम में फलप्रदമായ ഒരു वृक्षम लिखा है। लता मीन्स वृक्षम या शाखा भी लिखा है, एक शाखा वृक्षम, फलप्रदമായ ഒരു वृक्षम ना ऐसे लिखा है मलयालम में। ओके, अपन इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे फिर। या तो आपकी और मैं भी बोलूंगी। उत्पत्ति 49 का 22 यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां बीच पर से चढ़कर फैल जाती है। यह पद यूसुफ के फलदायी जीवन, परमेश्वर की कृपा और उनकी संतानों की वृद्धि के दर्शाता है। डालियां संतानों के बारे में बताता है। यूसुफ को एक ऐसी लता कहा गया है जो बहुत फल देती है। यह लता एक जल के सोते के पास लगी है। यह बताता है कि यूसुफ की सफलता परमेश्वर की निरंतर कृपा के कारण थी। यूसुफ का जीवन सारे मिस्र के लोगों को और उनके घराने को आशीष का कारण बन गया। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें भी एक फलवंत दाखलता के रूप में अपने अपने घर में रखा है। हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को भी आशीष मिलना है। यूसुफ के द्वारा दूसरों को आशीष मिला, उस प्रकार हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को भी, हमारे घराने के लोगों और अन्य लोगों को भी आशीष मिलना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर रूबी शिविर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। सिस्टर एस्तर वाग मेरे वचन की सेवकाई करेंगी। रूबी सिस्टर। एक प्रार्थना विषय और है। बेटसी का जो सिजेरियन कल प्लान है, कल अर्ली मॉर्निंग, उसके लिए प्रार्थना करना। ओके सिस्टर। मेर्सी सिस्टर की बेटी की वो बहू बेटी की वो सी सेक्शन के द्वारा डिलीवरी होना है कल सुबह के लिए, वो टाइम फिक्स किया है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। रूबी सिस्टर म्यूट की अपना वो म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट में पड़ा है। रूबी सिस्टर सुनाई नहीं दे, अब अनम्यूट कीजिए। क्या हो गया? लीजिए सिस्टर, आप प्रार्थना करके समाप्त कीजिए। ओके।
प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें, हम बहनों को आपने एक सुअवसर हमारे जीवन में दिया है। हम अपने घरों में बैठकर प्रभु आपकी बस्ती में आ सकते हैं, एक मन होकर आपके वचन में से सुन सकते हैं। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक प्रभु आप हमारे संग रहा। प्रभु जी, इस कार्यक्रम के साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुनी सिस्टर को भी आपने बलवंत किया, शारीरिक कमजोरी के बावजूद भी प्रभु जी आपने उन्हें सामर्थ और शक्ति दी आपके वचन को बताने के लिए। प्रभु जी, वास्तव में हमें से हर एक को अपने अपने जीवन को तोलने के लिए प्रभु आप सहायता करें, जांचने के लिए आप मदद करिए प्रभु जी, कि हमारे जीवन में कमियां प्रभु जी कहाँ पर है, कि प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप हमें से हर एक बहनों को जो आज पीछे हैं उनको आगे बढ़ाइए प्रभु, ताकि आपके वचन के प्रति रुचि रखने वाली हो और प्रभु जी एक फलवंत जीवन इस संसार में जीने के लिए मरियम के जो अच्छे गुण हैं उन सारे अच्छे गुण हमारे अंदर आने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो गलत उसने किया है वो सब हमारे जीवन में ना हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसे संसार में हम रहते हैं जहाँ पर प्रभु जी इस तरह की घटनाएं हो सकती हमारे जीवन में प्रभु जी, और हमारे आशीषों को रोक सकती है प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक को बहनों को बलवंत करिए और सुने हुए वचन के ऊपर आपके अनुग्रह आशीष हो। विशेष तौर पर बेटसी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कल सुबह उनका ऑपरेशन होने वाली है प्रभु जी, सही सलामत वो जो बच्चा पेट में है वो संसार में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बेटसी को भी आपके बलवंत हाथ में देते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करना और हर एक तकलीफ से बचा के रखना, नॉर्मल सब कुछ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और उनके पति के लिए बेटे बेंजामिन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सिस्टर मर्सी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सहायता करें, हर एक को सेवा करने का प्रभु जी मौका आप दे रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी सामर्थ्य और शक्ति देना। और इस मीटिंग में हमें हमसे जो जितने भी बहनें जुड़ी है उन सबों को आपके सन्मुख हम देते हैं प्रभु जी, हर एक की सहायता करें। और आने वाले समय में प्रभु जी आपके प्रति प्रेम बढ़ने के लिए हमें से हर एक के जीवन में आप ऐसा करिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन के प्रति लगाव अपने जीवन में होने के लिए और आगे बढ़ने में सहायता करना। इस बढ़ती हुई गर्मी से भी हमें से हर एक को बचा के रखना, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। जो तकलीफ़ और दुखों में हैं उनको भी याद करते हैं प्रभु जी। देश के कई जगहों में हमारे प्रिय लोग हैं जो तकलीफ़ों में रहते हैं प्रभु, उनको भी आप सहायता करें, चंगाई दे और उनके हर एक आवश्यकताओं को भी पूरा करें प्रभु जी। जो विश्व युद्ध चल रहा है, जो जिसमें कई अभी शांत है, लेकिन प्रभु जी आगे को ये पूरी तरीके से शांति आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस देश संसार में प्रभु आप मदद करें और वर्ल्ड लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में उनके मनों में प्रभु जी प्रभु का भय और डर आने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की सब। जय मसीह की। सभी को जय मसीह जय मसीह की सभी बहनों को, जय मसीह सभी को।